नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख रहे हैं विपुल क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 7 जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने। तो दोस्तों, ये लूसियो रोड्रिग्स का रियल अकाउंट समझिएगा, यानी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक रियल अकाउंट से लिया गया है। अक्सर आपको भी अपने बचपन की कुछ चीज़ों की याद आती होगी। तो दोस्तों, आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। उसी थीम को लेकर के हमारे जो राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्स, वो अपने बचपन की यादों के बारे में हमें बताते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला। तो दोस्तों, जो हमारे राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि गोवा में पुर्तगाली जो लोग थे, उन्होंने 450 वर्षों तक राज किया था। यानी पोर्तुगीज जो थे 450 ईयर्स से वहाँ पर रहते थे। तो जो पूरा कल्चर था वो पोर्तुगीज लोगों का था। यानी पुर्तगाली लोग जब वहाँ पर रहा करते थे तो उनका ही वहाँ पर वर्चस्व था, उनका ही वहाँ पर कल्चर था। तो वहाँ के कल्चर के बारे में हमें बताते हैं हमारे राइटर लूसियो रोड्रिग्स। तो हमारे जो राइटर हैं लूसियो, वो भी गोवा से ही हैं। तो वो भी हमें अपने बचपन के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने रियल में एक्सपीरियंस किया था, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर में हमारे राइटर हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग ब्रेड एंड बैंगल्स के दीवाने होते थे। यानी पुर्तगाली जो लोग थे वो पाव रोटी और लच्छों के दीवाने होते थे। यानी उन्हें पाव रोटी और लच्छे बहुत अच्छा लगते थे। यानी हर एक व्यक्ति पाव रोटी और लच्छे को पसंद करता था। तो वहाँ पर ये जो कार्य है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता था। यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला कार्य था। लगातार वहाँ पर भट्टियाँ चलती रहती थी और पाव रोटी बनाने वाले पाव रोटी बनाया करते थे। तो वो अपने बचपन में जो राइटर देखते हैं, जो एक्सपीरियंस लेते हैं, वही सब कुछ हमें यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि प्राचीन समय में, यानी जब वो बचपन में थे, तो उनकी आंखें जो खुलती थी वो एक पाव रोटी बनाने वाले की आवाज़ से खुलती थी। तो दोस्तों, प्राचीन समय में पाव रोटी बनाने वाले को, यानी बेकर को, कहा जाता था पैडर। और पैडर एक खास किस्म की पोशाक पहनता था। यानी एक स्पेशल फ्रॉक वो पहना करता था जो उसके घुटनों तक पहुंचता था। जिस विशेष पोशाक को कहा जाता था कबाई। और देखने में जो पैडर होता था वो बहुत ही हट्टा खट्टा रहता था, यानी बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई पड़ता था। जिसके लिए हमारे राइटर लूसियो ने एक वाक्यांश का यूज़ किया है, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। यानी उसकी जो आकृति थी, यानी उसकी जो बनावट थी, शरीर की बनावट, वो कटहल के समान दिखती थी। यानी वो बहुत ही कटहल जिस तरह से मतलब हेल्दी दिखता है, बहुत ही मोटा ताज़ा आपको दिखाई पड़ता है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से पैडर भी दिखाई पड़ता था। 2 मर्तबा वो गोवा के गांव में आता था। 2 टाइम्स आता था। एक बार वो अपने बास्केट को भर के आता था, और जब वो बास्केट उसकी दोपहर तक ख़त्म हो जाती थी, बिक जाती थी, तब वो दोबारा से फिर भर के आता था। और दोस्तों, जैसे भी आप अभी भी देखते होंगे आपने गली मोहल्लों में कि कोई विशेष पहचान होती है। जैसे कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो आइसक्रीम वेंडर जो होता है वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है, यानी एक भोंपू बजाता है, या कोई बैल बजाता है, घंटा बजाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर के आपको पता चल जाता है बिना देखे ही कि वो एक आइसक्रीम वेंडर है। तो दोस्तों, हमारे जो राइटर हैं लूसियो ये बताते हैं कि जब हम सोते रहते थे बचपन में, तो हमारी आंखें उस आवाज़ से खुलती थी, जो विशेष प्रकार की आवाज़ करता हुआ वो बेकर आता था। तो बेकर के पास क्या होता था कि एक बैम्बो का लोग होता था, एक बांस का लट्ठा होता था जो मोटा होता था,
और लंबाई में थोड़ा छोटा रहता था। उसमें वो विशेष प्रकार के ध्वनि करने वाले कुछ बेल्स को बांधा करता था, जिसको आप घुंघरू भी बोल सकते हैं, यानी वो घुंघरू बांध के रखता था उसमें। और जैसे वो उस लट्ठे को टेक टेक करके चलता था तो एक विशेष प्रकार की आवाज़, स्पेशल साउंड जो है प्रोड्यूस होती थी। और वो स्पेशल साउंड झिंग झैंग के साथ में गोवान विलेजेस में एंटर किया करता था। और जहाँ पर उसे ब्रेड एंड बैंगल्स अपने बेचने होते थे तो वहाँ पर उस लट्ठे को वो रख देता था और उसके ऊपर अपनी बास्केट, अपनी जो टोकरी है वो टिका देता था और इस प्रकार से वो बेचा करता था। उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था पैडर का। जहाँ कहीं भी उसको औरतें मिलती थी तो वो सबको ग्रीट करता था। बच्चों का वो फ्रेंड बताया गया है और बच्चों का कंपेनियन बताया गया है। और बच्चों को वो देता था बैंगल्स। बैंगल्स जिस तरह से चूड़ी होती है गोल आकार की होती है, तो इसी प्रकार से एक बैंगल जो है गोल मीठे लच्छे होते थे जो बच्चों को वो दिया करता था। और जैसे ही स्पेशल साउंड के साथ में वो एंट्री करता था गोवा के गांव में, तो हमारे राइडर जो हैं वो भी बच्चों के साथ दौड़ा करते थे उसके पास, पैडर के पास जाने के लिए। जो लच्छे होते थे यानी बैंगल्स होते थे उनको लेने के लिए। बैंगल्स का स्वाद मीठा होता था और बहुत अच्छा लगता था और बच्चों की आंखें ही उसके साथ खुलती थी उस आवाज़ के साथ। और जब लच्छे लेते थे तब वो सोचते थे कि हमने तो अभी मतलब अपने दांत भी साफ नहीं किए हैं, अपनी ब्रश वगैरह भी नहीं किया है। तो जो हमारे राइटर हैं लूसियो, वो सोचते थे उस समय जब वो बच्चे थे कि इससे अच्छी सफाई हमारे दांतों की कौन कर सकता है, यानी चाय के साथ जब हम बैंगल्स को खाएंगे तो इससे अच्छा तो कोई सफाई का साधन है ही नहीं। यानी जिस तरह से प्राचीन समय में जो है वो दातून, पेड़ की नीम की दातून आपको याद आती होगी कि पहले ज़माने में जो है वो दातून किया करते थे लोग, ब्रश नहीं होता था तो ब्रश बाद में आया है, तो हम अपनी उन पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्स, वो याद करते हैं उस टाइम को कि जब मैं सोचा करता था ये कि चाय जो है वो साफ़ कर देगी दांतों को, और बैंगल को क्योंकि बहुत अच्छे लगते थे इसलिए वो रुक नहीं सकते थे। तो वो सोचते थे कि ये इससे अच्छा कोई साधन ही नहीं है कि दांत अपने आप साफ़ हो जाएंगे जब हम खाएंगे और चाय पिएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बेकर फ्रॉम गोवा। तो आज की इस स्टोरी में बस इतना ही है माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आप इसी प्रकार से और वीडियोस को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।